हाय अगेन एवरीवन, दिस इज दिशा सागर फ्रॉम विन वर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। और हमेशा की तरह आज भी एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज जो मैं प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है द फ्लोरेट एनक्लेव बाय पारस। ये जो प्रोजेक्ट है मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ 3.5 CR में गुड़गांव के अंदर आपको अल्ट्रा प्रीमियम लोकेशन पे 3 BHK फ्लैट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो लोकेशन है जो गोल्फ कोर्स रोड, जिसे बिलियनर्स रोड भी हम कहते हैं, उस रोड से बहुत पास है। और ऐसी जगह पे आपको सिर्फ 3.5 CR में ये लोग 3 BHK फ्लैट दे रहे हैं। जी हाँ, और मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा इस जगह की खासियत। ये सेक्टर 59 है गुड़गांव में। और यहाँ पे इधर से अगर राइट आप जाओगे, सबसे पहले तो ये बिल्कुल रोड पे है, यू कैन सी दिस इज़ ऑन रोड प्रोजेक्ट। और यहाँ से अगर इस तरफ हल्का सा आप लेफ्ट में जाओगे तो देयर इज़ अ बिल्डिंग, ओबेरॉय की एक बिल्डिंग है जो यहाँ पे बन रही है। और ओबेरॉय जो बिल्डर है वो हम सभी जानते हैं कि एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 50 करोड़ 30 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आने वाली हैं। तो वो चीज़ कितना एनहेंस करेगी इस एरिया को और ज़्यादा, ये आप सोच सकते हैं। उसके अलावा पिछले साल ये खबर आई थी कि DLF ने भी यहाँ पे 25-30 एकड़ के करीब लैंड खरीदा है। तो DLF का भी एक बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एक तो गोल्फ कोर्स रोड के पास है ये लोकेशन और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एरिया, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो इस जगह को और ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं जहाँ अभी खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं, तो फ्लोरेट एनक्लेव पारस के जस्ट बाहर ही मैं खड़ी हुई हूँ। और इस जगह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जस्ट लेफ्ट में देयर यू कैन सी देयर इज़ अ बिल्डिंग कॉल्ड साइबरस्केप। और यहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल ऑफिसेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। दिस इज़ अ कमर्शियल बिल्डिंग। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कमर्शियल एरिया भी आसपास बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स भी सब नियर बाय हैं। इवन पारस का खुद का हॉस्पिटल भी यहाँ पे आने वाला है, स्कूल्स भी यहाँ पे पास में हैं। मतलब बहुत प्रीमियम लोकेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिल्डर की, पारस की अगर हम बात करें तो पारस कितने वेल नोन बिल्डर हैं ये हम सभी जानते हैं। पारस डेयरी प्रोडक्ट्स पहले आते थे, पारस हॉस्पिटल्स उसके बाद आए, उसके बाद पारस ने रियल एस्टेट में कदम रखा और लगभग 20 प्रोजेक्ट्स वो कर चुके हैं। अब उनका ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है द फ्लोरेट एनक्लेव पारस का। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है गाइस जो आपको इतने कम बजट में सिर्फ एक घर नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको पूरा इकोसिस्टम दे रहे हैं, वो भी एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मैं तो कहूँगी कि 3.5 CR तो कुछ है ही नहीं। मतलब 10-15 करोड़ से नीचे तो क्या ही बोले। आप समझ रहे हो, गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल पास में है ये जगह। ओबेरॉय का प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, DLF साइबर सिटी भी यहाँ से सिर्फ 15 मिनट्स ड्राइव है, और हयात होटल भी यहाँ पे पास में है। तो प्रीमियम लोकेशन है और ऐसे में आपको सिर्फ 3.5 CR में पूरा इकोसिस्टम ये लोग दे रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, लो राइज अपार्टमेंट्स हैं। ज़्यादातर क्या होता है, लो राइज अपार्टमेंट्स में क्लब हाउसेज, एमेनिटीज़ नहीं होती हैं उतना, लेकिन यहाँ पे आपको सारी हाई राइज वाली एमेनिटीज़, सारी फैसिलिटीज़, क्लब हाउस, सब कुछ मिल रहा है, पूरा इकोसिस्टम मिल रहा है। उसके अलावा हियर ऑन माई राइट हैंड यू कैन सी दिस इज़ द कमर्शियल एरिया, जो पारस द फ्लोरेट एनक्लेव का ही कमर्शियल एरिया है। और ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे F&Bs ऑपरेशनल हैं। यू कैन सी KFC, सबवे, ये सब ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। आने वाले टाइम में यहाँ पे पारस का क्लिनिक भी खुलने वाला है और मतलब पूरा कमर्शियल एरिया ये होगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बनेंगी और स्टार्ट होंगी। बेसिकली अगर आप यहाँ रहते हो तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखिए, अभी यहाँ पे मैं एंट्रेंस पे खड़ी हुई हूँ प्रोजेक्ट के। सो दिस इज़ द रोड एट द एंट्रेंस। यू कैन सी कितना वाइड रोड है ये, यू कैन सी इतना वाइड एंट्रेंस इन्होंने दिया है। आसपास में पूरा ग्रीनरी है, इस तरफ भी, इस तरफ भी। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट यू कैन सी द रोमन थीम। यानी कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक लग्जरी वाली फील आती है कि भाई हाँ, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई एम लिविंग, और एक लग्जरी वाली वाइब आती है आपको। पूरा रोमन थीम डिज़ाइन किया है ये। और इनके जो आर्किटेक्चर हैं वो हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में मैं आपको बता दूँ, ही इज़ द वन जिन्होंने आर्किटेक्ट किया है 23 मरीना दुबई का, जिन्होंने आर्किटेक्ट किया है मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का, और जिन्होंने आर्किटेक्ट किया है गुड़गांव में DLF साइबर सिटी का। उसके अलावा उन्होंने रोमन थीम डिज़ाइन किया है। यहाँ से आप एंटर करते हो तो आपको बिल्कुल लग्जरी वाली वाइब आती है। अंदर आने के बाद
यहीं से आपकी एमेनिटीज शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आपको पूरा आउटडोर स्पेस मिलता है, पार्क, स्पोर्ट्स एरिया, आपका ओपन जिम, ये सब चीज़ें यहीं से आपकी पूरी एमेनिटीज शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने बताया आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में। अभी और डिटेल में मैं चाहती हूँ हम जाने इस प्रोजेक्ट के बारे में, अपार्टमेंट के बारे में, द एमेनिटीज़ दे आर गिविंग, सब कुछ। तो आइए हम अंदर चलते हैं और हम मुलाकात करते हैं प्रणय से, जो कि हमारे आरएम हैं। वो हमें डिटेल में बताएंगे इस प्रोजेक्ट द फ्लोरेट एनक्लेव बाय पारस के बारे में। सो लेट्स गो एंड मीट प्रणय। हाय प्रणय, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो एवरीवन, ये है प्रणय, ये हमें बताएंगे द फ्लोरेट एनक्लेव के बारे में सारी डिटेल्स। प्रणय, हम अभी आए, हमने देखा बाहर पूरा कमर्शियल एरिया है, आसपास की कनेक्टिविटी एरिया की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब बहुत ही अच्छा एरिया है आसपास। और अंदर आते आते हमने पार्क एरिया भी देखा, सब कुछ देखा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। और अभी हमने देखा बाहर का फसाड, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो हमें कुछ बताइए प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये जो पारस ने बेसिकली लेके आए हैं लोगों के लिए। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे कि आज के टाइम पे बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट लाइक 5 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम गोल्फ कोर्स रोड। एंड इसमें हम लोगों ने जो है पूरा इकोसिस्टम दिया है। दिस इज़ इन 6.25 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, जहाँ पे कमर्शियल आता है, क्लब हाउस आता है 30,000 स्क्वायर फीट का, एंड आपके पास में एक रोमन थीम आर्किटेक्चर आता है जो कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने डिज़ाइन किया है। अच्छा, फसाड काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है। अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं या फिर स्पेसिफिकली इस एरिया की बात करता हूं, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है इसको, बहुत थॉटफुली डिज़ाइन किया है एंड फंक्शनल वे में डिज़ाइन किया है फॉर एन एंड यूज़र। जहाँ पे कि हमारे अगर एंट्रेंस पे अगर आप देखते हैं तो हमारा पूरा कमर्शियल है, जिसमें हम लोगों ने सारे F&Bs हो गए, देन इसके अलावा पारस का क्लिनिक आएगा, देन वहाँ पे हाइपर मार्केट आएगा, वहाँ पे मेडिकल शॉप्स आएंगी। तो विद इन द एरिया हम लोग ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए लेके आएंगे, जो लीज आउट करेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग ने जो सिक्योरिटी है आपके एंट्रेंस पे ही, वो हम लोगों ने दी है, जहाँ पे आप विदाउट ऐप कंट्रोल जो है ये आप अंदर एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा हम लोगों ने वेरियस लोकेशंस पे हम लोग गार्ड प्लेस कर रहे हैं एंड कैमराज आएंगे आपके। एंड फिर अब एंट्रेंस पे ही आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक प्रॉपर ड्राइवे दिया हुआ है, जहाँ पे आप लेफ्ट राइट में यहाँ पे कार पार्किंग जो है लगा सकते हैं। देयर इज़ प्रॉपर स्पेस। अच्छा, यानी कि प्रणय यहाँ पे वो इशू नहीं आने वाला है जैसे होता है ना कि पहले कार हटानी पड़ती है, उसके बाद गाड़ी निकलती है। राइट, तो बैक टू बैक कार पार्किंग का हम लोगों ने प्रोविजन ना देके हम लोगों ने प्रॉपर ड्राइवे दिया हुआ है और यहाँ पे स्लॉट्स दिए हुए हैं। सारे यूनिट्स को अपना प्रॉपर स्लॉट मिलेगा यहाँ पे, ताकि कोई हैसल नहीं होगा, कोई बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है प्रणय आप लोगों ने, सच में। गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने स्लॉट्स दिए हुए हैं हर जगह, जो यहाँ पे रहने वाले रेजिडेंट्स को मिलेगा। यानी कि कुछ भी ऐसा ट्रबल क्रिएट नहीं होगा कि गाड़ियों को, मतलब एक गाड़ी हटानी पड़ रही है फिर गाड़ी निकल रही है, तो टाइम भी बहुत बचेगा। एंड देन हम अब देख रहे हैं ये लॉबी स्पेस, जो कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी डेकोर की हुई है फॉर आवर रेसिडेंट्स ओवर हियर फॉर देयर गेस्ट, जहाँ पे आप विदाउट कार्ड जो है वो एंटर नहीं हो सकते यहाँ पे, और आपको नहीं तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो नंबर्स है वो डालने पड़ेंगे। एंड राइट एट द एंट्रेंस वी ऑल्सो हैव अ गार्ड प्लेस्ड ओवर हियर। तो सारी जितनी भी आपके यहाँ पे लॉबी स्पेसेस है, वहाँ पे हम लोग गार्ड स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पे गार्ड्स रहेंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट इंटीरियर जो आपको यहाँ पे हर यूनिट के साथ में हर टावर्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है। बिल्कुल, यानी कि गाइज आपको 3 टियर सिक्योरिटी यहाँ पे मिल रही है। गार्ड्स होंगे हर जगह, सीसीटीवी कैमरास होंगे, उसके बाद भी यहाँ पे कार्ड एक्सेस है, जो यानी कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। गार्ड्स के पास एक कार्ड होता है, जब वो उसको एक्सेस करेंगे तभी अंदर आ सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो एरिया है प्रणय, जैसे मान लीजिए आपके कोई गेस्ट आते हैं, आप नहीं चाहते कि वो ऊपर आए, आप चाहते हैं कि वो वेट करे, तो आई थिंक ये एरिया भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई यहाँ पे वेट कर सकता है, आपके कोई अगर खास मेहमान आ रहे हैं। ऑल्सो दिस एक्चुअली गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ अ होटल या फिर रिजॉर्ट स्टाइल फील टू योर हाउस। आपके गेस्ट जब भी आते हैं उनको एक ना फील गुड फैक्टर चाहिए होता है, ठीक है जी। तो वो कहीं पे आए हैं, दिस इज अराइवल एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर। प्रॉपर आपको यहाँ पे देख रहे हैं फॉल सीलिंग होके, एंड यहाँ पे आपको जो है शैंडलियर्स मिल रहे हैं, एंड बोथ द साइड्स आपके सेम आपके जो है कार्ड एक्सेस रहेगा। देयर इज फुल सिक्योरिटी राइट बिलो योर अपार्टमेंट, जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। यानी कि सिक्योरिटी और लग्जरी दोनों चीजें साथ में मिल रही हैं।
Right. So after this, I would like to show you a sample apartment that we have created just for your clients, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो ये है कि आपको अपार्टमेंट के अलावा वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 1/3 ऑफ द बेसमेंट फॉर फर्स्ट 3 फ्लोर्स. सो हम लोग ने फर्स्ट 3 फ्लोर्स के लिए जो है 1/3 ऑफ द बेसमेंट दे रहे हैं और 4th फ्लोर के लिए हम लोग जो है पूरा टेरेस दे रहे हैं. सो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसमें आपको स्पेस जो है वो ज़्यादा निकल के आता है और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे लग्जरी का जो फील है वो फील गुड फैक्टर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. बिल्कुल प्रणय, क्योंकि अगर स्पेशली इंडियंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना भी स्टोरेज एरिया हमारे पास हो हमेशा कम पड़ ही जाता है. राइट. आफ्टर यू. सो दिशा, ये जो स्पेस है हमारे पास में राइट आउटसाइड योर मेन अपार्टमेंट, ये हम लोगों ने बिल्कुल प्राइवेट रखा हुआ है. देयर इज नो अनदर अपार्टमेंट राइट आउटसाइड योर मेन डोर. तो इससे प्राइवेसी पूरी रहती है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास में एक पर्टिकुलर स्पेस आ गया जिसको आप डेकोर कर सकते हो अपने गेस्ट के लिए. यहाँ पे आप शू रैक हो गया या फिर आपने चेयर्स हो गई. यहाँ पे हम लोगों ने मिरर भी प्लेस किया हुआ है. हाँ, इवन मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा फ्लावर पॉट लगा के ये बहुत एक खूबसूरत एरिया बनाया जा सकता है. राइट. नाउ व्हेन यू एंटर दिस अपार्टमेंट यू विल सी दैट देयर इज वन ब्यूटीफुल लिविंग डाइनिंग स्पेस, स्पेशियस लिविंग डाइनिंग स्पेस. इसके अलावा वी हैव 2 bedrooms ओवर हियर विद इक्वल साइज, 1 किचन ओवर हियर एंड 1 bedroom ओवर देयर. सो हमारे पास में यहाँ पे 3 bedrooms आ जाते हैं विद 3 washrooms एंड अ किचन ओवर हियर विद 3 balconies ऑल्सो. सो नाउ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने लिविंग डाइनिंग स्पेस में दिया हुआ है वो ये है कि यहाँ पे आप आराम से 4 to 5 चेयर की डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो प्लेस 6-seater सोफा ओवर हियर. राइट. सो काफ़ी स्पेशियस आ जाता है. व्हेन आई टॉक अबाउट द किचन स्पेस, सो किचन जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी किचन मिल जाती है विद स्पेशियस कैबिनेट्स एंड एवरीथिंग. आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई आप जो है किचन विद मॉड्यूलर फर्निशिंग ले सकते हैं या विदाउट मॉड्यूलर फर्निशिंग भी ले सकते हैं. तो देयर आर चॉइसेस दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर कि क्लाइंट के हिसाब से अपने उनके बेनिफिट्स के हिसाब से वो क्या चाहते हैं. कि अगर किसी को रॉ चाहिए और वो अपने हिसाब से उसको बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं तो दे कैन डू दैट एज वेल. राइट. ओके, सो दिस इज द किचन. तो यहाँ पे ऑप्शंस हमें ये लोग दे रहे हैं कि आप चाहो तो आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगा विद ऑल द गुड्स. इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप रॉ किचन भी ले सकते हैं अगर आप उसे अपने तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो. सो दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम. यस. सो दिस इज आइडेंटिकल बेडरूम. ये दोनों आइडेंटिकल बेडरूम्स हैं जहाँ पे कि आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है फॉर द वार्डरोब्स ऑल्सो. सो दिस बेडरूम ओवर हियर इज़ अ वेरी गुड स्पेशियस बेडरूम जहाँ पे आप किंग साइज बेड जो है वो आराम से लगा सकते हैं. इसके अलावा देयर इज़ अ प्रॉपर स्पेस गिवन ओवर हियर फॉर द वार्डरोब्स एंड यहीं से आपका जो है एक वॉशरूम आपको मिलता है जो कि आपको पूरा कंप्लीट वॉशरूम मिलेगा. एंड यहाँ पे हम लोगों ने यूटिलिटी बालकनी भी दे रखी है जहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन एंड यू कैन हैंग योर क्लोथ्स ओवर हियर. ओके. अच्छा, अगर वार्डरोब की बात करें तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन दे रहे हैं. राइट. सो यहाँ पे भी हम लोग आपको वार्डरोब का ऑप्शन देते हैं कि आप यहाँ पे हमसे लगवा सकते हैं या फिर आप खुद भी इसको प्लेस कर सकते हैं अपने हिसाब से. ओके. अच्छा, इसके अलावा अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम हमें एज इट इज़ मिलने वाला है. सो वॉशरूम्स आपको जो है थोड़ा सा हम लोग ने इसमें ट्वीक किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा ट्वीक है. तो वो वॉशरूम आपको मिलेगा जिसमें नीचे वैनिटी, ऊपर मिरर आपको मिलता है. साथ में आपको यहाँ पे जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है वो सब सारी चीज़ें मिलती हैं. सो नाउ वील सी द बालकनी स्पेस. सो दिस इज़ द यूटिलिटी बैल्कनी. आप इसको अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो. अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन और ये सब रख सकते हो. उसके अलावा आप जैसे इन्होंने यहाँ पे सेट किया हुआ है ऐसे भी आप इसको सेट करके एक अच्छा सिटिंग एरिया बना सकते हो इन द बैल्कनी. राइट. अच्छा, ये जो बैल्कनी है ये दोनों रूम्स से अटैच्ड है. सो दिस इज़ अ कॉमन बैल्कनी. राइट. ओके. नाउ दिस इज द सेकंड बेडरूम. दिस इज एन आइडेंटिकल बेडरूम. हम लोगों ने दोनों के साइजेस जो है वो आइडेंटिकल रखे हुए हैं एंड इसमें भी आप जो है किंग साइज बेड आराम से लगा सकते हैं एंड आपको यहाँ पे वार्डरोब का ऑप्शन मिल जाता है. यू कैन टेक ए वार्डरोब फ्रॉम अस यहाँ पे एंड सिमिलर आपको यहाँ पे वॉशरूम भी मिल जाता है जिसमें सारी फिटिंग्स और जो है वो आपको मिलती हैं जैगवार की. ओके. एंड दिस इज द कॉमन बैल्कनी. एंड दिस इज द कॉमन बैल्कनी. सो ये जो है ये लिविंग डाइनिंग स्पेस है जहाँ पे आप आराम से 6-seater सोफ़ा लगा सकते हैं. इसके साथ में हम यहाँ पे जो है 4 to 5 seater यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं. वी हैव ऑल्सो कस्टमाइज दिस थिंग विद
ओपन बार ओवर हियर, ये भी आप अपने डेकोर में ऐड ऑन कर सकते हो अगर आप यहाँ पे एक अपार्टमेंट लेते हो तो। नाइस। लोगों को ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और हम लोगों ने इसको एक पर्पसफुली जो है एक फंक्शनल वे में इसको डेकोर किया हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने कैबिनेट्स और भी दिखाए हुए हैं। सो एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखना चाहो तो आप है ना कैसे अपने फर्नीचर्स और को प्लेस कर सकते हैं, वो आप इस सैम्पल में देख सकते हैं। हाँ। इसके अलावा हम लोगों ने लिविंग डाइनिंग स्पेस के साथ में हम लोगों ने एक और बालकनी दे रखी है, विच इज़ ओवर हियर। दिस इज़ योर मेन बालकनी। सो दिस बालकनी विल ओपन इन द मेन एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। सो अब हम लोग जो है वो देखते हैं अपना गेस्ट बेडरूम जो है। इसके साथ में हम लोगों ने ये वॉशरूम जो है ये कनेक्टेड भी दे रखा है और यहाँ पे आप इसको एक ऑप्शन आता है, इसको आप पाउडर रूम भी बना सकते हो फॉर द गेस्ट। तो जब भी कोई गेस्ट यहाँ पे आपके घर में आता है लिविंग के लिए, तो आप इसको जो है प्राइवेट भी बना सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने डोर दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब बेसिकली इस वॉशरूम में 2 डोर हैं। आप चाहो तो आप एक डोर को क्लोज करके इसको सिर्फ पाउडर रूम के तौर पर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप दोनों तरीके से मतलब इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द गेस्ट बेडरूम। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास वार्डरोब के लिए वही ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो वार्डरोब आप एज इट इज़ ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने तरीके से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वार्डरोब। अच्छा, वार्डरोब भी काफ़ी अच्छे स्पेस का है एंड इट्स वेल लिट अप। हम लोगों ने इसमें एलईडीज और का भी खास ध्यान रखा हुआ है अंदर से। हाँ, नाइस। यू कैन सी यहाँ पे भी जितने कैबिनेट्स हैं सब में इन्होंने लाइट्स लगाई हुई है, जो इस कबर्ड को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। इवन रात के टाइम ही और अच्छा लगेगा, नहीं? सो दिस इज अनदर बालकनी अटैच्ड विद द रूम। अच्छा, ये वाली बालकनी से आपके प्रोजेक्ट के अंदर का ही व्यू आपको मिलता है, मतलब आसपास में एक तरीके से लोग भी रहेंगे और सब चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा है कि मतलब आपको बालकनी हर तरीके से मिल रही है। एक बालकनी आपको मिल रही है पीछे की तरफ, जहाँ पे आपको मतलब सोसाइटी के अंदर का व्यू नहीं मिलेगा, और इधर की जो बालकनीज़ हैं वहाँ से आपको प्रोजेक्ट के अंदर का व्यू भी मिलेगा। तो दोनों बालकनीज़ का अलग अलग यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, फ्लोर टू सीलिंग हाइट क्या है प्रणय यहाँ की? सो फ्लोर टू सीलिंग हाइट आप जैसे देख ही सकते हो, तो काफ़ी आपको है ना हाइट पे दिख रही है। हाँ, अच्छी हाइट दिख रही है। सीलिंग है। सो दिस इज 10.5 फीट जो कि आपको यहाँ पे मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख रहे हो कि काफ़ी है ना वेंटिलेशन यहाँ पे है अभी एयर और लाइट का। सो नेचुरल सनलाइट का जो आर्किटेक्चर है वो हम लोगों ने इसमें इंटीग्रेट किया है, जहाँ पे आपको प्रॉपर सनलाइट आपको थ्रू आउट सारी बालकनीज में से आती हुई मिलती है। और यही मेन रीज़न है कि हम लोगों ने आपको यहाँ पे 3 बालकनीज दे रखी है और 3 बेडरूम्स को हम लोगों ने इस हिसाब से पोजीशन किया है कि आपको पूरा लिटअप ये अपार्टमेंट मिलता है। हाँ, यानी कि मतलब हर बेडरूम में ऐसा है कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिलेगा, आपको प्रॉपर सनलाइट भी मिलेगी, और क्योंकि फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी अच्छी है तो बेसिकली पूरे अपार्टमेंट में ही वेंटिलेशन और सनलाइट की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। राइट, हर तरफ से लाइट आ रही है, वो हम देख ही रहे हैं। तो ऑल इन ऑल अब आप देख रहे हो कि आपको है ना इसमें एक बहुत अच्छा पैकेज हम लोग दे रहे हैं। साथ में हम लोग एसीज जो है वो सारे बेडरूम्स में और लिविंग डाइनिंग स्पेस, एंड अगर आप यहाँ पे बेसमेंट लेते हैं तो बेसमेंट में भी हम लोग एसीज लगा के दे रहे हैं। अच्छा प्रणय, आई मस्ट से कि आपने सैम्पल अपार्टमेंट्स तो अच्छे से सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था, उसके अलावा आपने टेरेस को भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। सो डेफिनेटली हम लोगों ने एक फील फैक्टर देना चाह रहे हैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी गेस्ट हैं उनको, कि आप जो है ये पूरा जो वुडन फील की जो आपको फ्लोरिंग मिल रही है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे प्लांटेशंस जो मिल रही है, यहाँ पे आप उस पूरे टेरेस को डेकोर कर सकते हो अपने गार्डन बना के, यहाँ पे स्विंग्स लगा के, यहाँ पे गजीबो बना के, और प्लस आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है लुक एंड फील फैक्टर मिलता है पूरे गुड़गांव का। अगर आप यहाँ से देख सकते हो तो यहाँ पे आपको पूरा जो गुड़गांव के प्रोमिनेंट हाई राइजेस हैं वो सारे यहाँ से दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको हायत वाला रोड जो है वो भी दिखाई दे रहा है, जो गोल्फ एक्सटेंशन रोड से आ रहा है। इसके अलावा सामने हमारा कमर्शियल भी आपको दिखाई देगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। वहीं से आपकी मेन एंट्री है। हाँ। उसी एंट्री से आप जो है वो मेजर प्रोजेक्ट पे जो है वो आते हैं। यहाँ से आपको है ना एक ओपननेस की भी अच्छी दिखाई देती है कि भाई ओपन है प्रोजेक्ट, कहीं पे भी कोई शैडो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो अगर कोई
मॉर्निंग टी का पसंद करता है, कोई मॉर्निंग टी को पसंद करता है, तो यहाँ पे आके वो आराम से बैठ के उसको एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, टेरेस एरिया तो सबका फेवरेट होता है मेरे हिसाब से प्रणय, क्योंकि मतलब आसपास आपको सब कुछ दिख रहा है, उसके अलावा आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो अपने तरीके से। इवन आपकी कोई छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज या छोटा मोटा फैमिली गेट टुगेदर है तो वो भी यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, आई थिंक, है ना? राइट। सो इसको नॉर्मली है ना, आज के टाइम में सबसे बड़ा चार्म है, क्योंकि हम हाई राइजेस में रहते हुए हम कभी टेरेस में जाते नहीं हैं। इस टेरेस को हम लोग जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट लोगों ने लिया है, और सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग जो है आज के टाइम में मेरा ये टेरेस यूनिट है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें एज इक्वल एज योर अपार्टमेंट आपको यहाँ पे पूरा स्पेस मिल रहा है जो आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। बिल्कुल। एंड आई वुड से कि दिस इज़ व्हाट पीपल आर मिसिंग इन गुड़गांव, क्योंकि हाई राइजेस ज़्यादा हैं तो टेरेस तो मिस करता है हर कोई, लेकिन यहाँ पे आपको टेरेस भी मिल रहा है, वो भी पूरा का पूरा। इवन एरिया भी कितना बड़ा है, राइट। यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया आप अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड वी हैव एन एरिया देयर ऑल्सो। तो ये हम लोगों ने दिखाया कि कैसे आप है ना एक गज़ीबो बना के यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस अपना लाउंज जो है वो आप बना सकते हो। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा गेट टुगेदर किया जा सकता है यहाँ पे फैमिली के साथ इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग। काफ़ी बड़ा एरिया है टेरेस का। अच्छा, अभी ये तो आप दे रहे हैं 4th फ्लोर के साथ, राइट, टेरेस। अभी 1st, 2nd और 3rd फ्लोर के साथ आप दे रहे हैं बेसमेंट का 1/3 एरिया, राइट? तो वो भी हम एक बार चल के देखें प्लीज़। यहाँ पे अब जैसे लिफ्ट से आप एग्जिट करते हैं आपको एक लॉबी स्पेस मिलता है सारे बेसमेंट्स में। ये कॉमन लॉबी स्पेस है। इसके बाद में हम लोगों ने इसको पूरा डिवाइड किया हुआ है विद 1/3 ऑफ द बेसमेंट, जिसमें हम लोग गेट लगा के और पूरी वॉल देंगे। अगर आप जैसे फर्स्ट फ्लोर हम लोगों ने एक पर्टिकुलरली डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पे अगर आप फर्स्ट अपार्टमेंट हमारे साथ में लेते हैं तो ये कंप्लीट स्पेस फ्रॉम हियर टिल एंड तक ये पूरा फर्स्ट फ्लोर को मिलता है। प्रणय, आई हैव टू से कि ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है जो आप दे रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत क्लाइंट्स जो हैं उनका ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जहाँ पे कि वो एक वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं और उनके घर में गेस्ट आ गए हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, दे कैन कम ओवर हियर फॉर 2-3 आवर्स, दे कैन एक्चुअली रिलैक्स। यहाँ पे वो वर्किंग कर सकते हैं, इसके साथ में यहाँ पे होम थिएटर बना सकते हैं, यहाँ पे पार्टीज और कर सकते हैं। तो प्रॉपर एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो है ये प्राइवेट स्पेस एक तरीके से मिल रहा है। बिल्कुल। इवन अगर कुछ लोग शायद ये भी चाहें कि उनके जो गेस्ट हैं, मतलब आफ्टर ऑल कुछ लोगों को प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वो इसे गेस्ट रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। क्या होता है कि कभी कभार हम लोग को है ना स्पेस का बहुत शॉर्टेज हो जाता है अपार्टमेंट्स में, क्योंकि पूरा अपार्टमेंट जो है वो ओपन है। कोई भी गेस्ट आता है तो आपके सामने ही वो सारा अपार्टमेंट है, और साइमल्टेनियसली उसी अपार्टमेंट में आपको स्टोरेज भी मैनेज करनी होती है, अपना गेस्ट भी मैनेज करना होता है और अपना साइमल्टेनियसली वर्क भी मैनेज करना होता है। तो दिस एक्चुअली क्रिएट्स अ प्राइवेसी विद योर फैमिली कि भाई आपको ये प्राइवेट स्पेस मिल जाता है। बिल्कुल। आजकल तो लोग गेमिंग भी बहुत करते हैं, इसको गेमिंग जोन भी बनाया जा सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ऐसा ही इतना ही स्पेस आप 2nd और 3rd फ्लोर को भी दे रहे हैं, राइट? हाँ जी। हम लोगों ने 1750 स्क्वायर फीट में वी हैव डिवाइडेड दिस होल एरिया, जहाँ पे अगर आप फर्स्ट फ्लोर लेते हैं तो ये कंप्लीट स्पेस मिल रहा है, 2nd फ्लोर वाले को साइमल्टेनियसली इसके पास वाला जो है एरिया है वो मिलता है, और 3rd फ्लोर वाले को भी इतना ही एरिया मिलता है, ठीक है जी। एंड 4th फ्लोर वाले को फिर हम लोगों ने कंप्लीट टेरेस दे रखा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि आज के टाइम पे आपको हर जगह नहीं दिखता है। एक प्रॉपर गेटेड सोसाइटी जिसके अंदर सारी सिक्योरिटीज़ हैं, सारी चीज़ें इन प्लेस हैं, क्लब हाउस भी मिलता है, कमर्शियल भी है, एंड देन आपके पास में इंडिविजुअल स्पेसेस भी हैं जो आपको एक अपार्टमेंट, फंक्शनल अपार्टमेंट मिल रहा है, साथ में आपको ये स्पेस भी मिलता है एड ऑन के साथ में, और वो भी इतने कम बजट में, आई वुड से। राइट। लोकेशन के हिसाब से देखो तो इस बजट में कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे। ट्रू। तो बहुत अच्छी डील है। मैं तो यही कहूँगी कि मतलब आप लोग सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, इकोसिस्टम दे रहे हैं, क्लब हाउस दे रहे हैं, कमर्शियल एरिया दे रहे हैं, तो वो भी इस बजट में जो गुड़गांव में आज की डेट में मैं कहूँगी कि कुछ है ही नहीं। सो दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एवरीवन। तो प्रणय, आपने हमें पूरा प्रोजेक्ट समझाया। वी आर एक्चुअली लविंग इट कि इतने कम बजट में इतना सब कुछ आप दे रहे हैं। अच्छा, अभी अगर यहाँ की लोकेशन की बात करें तो आप लोकेशन के बारे में हमें बताइए। वैसे तो ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है, हम जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमारे ऑडियंस को कि क्या लोकेशन है एग्जैक्ट। लोकेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ITSEZ भी है, जहाँ पे गूगल, IBM ये सारे ऑफिसेज हैं। इसके अलावा हमारे एंट्रेंस पे ही आपके साइबरस्केप एक बिल्डिंग है,
वो वहाँ पे भी आपको ऑफिसेज मिल जाते हैं। वहाँ पे मैक्स हो गया, अलियांस हो गया, ये सारी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा फिर आप सेक्टर 58 में चले जाते हैं तो 58 में आपको देखने को मिलेगा मैग्नम टावर, ग्लोबल पार्क और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आसपास में बहुत ही ज़्यादा ऑफिसेज हैं और उनके बीच में होना एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लैंड पार्सल और ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो आज के टाइम में नहीं मिलते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा दूर मिलते हैं। बट हम लोग राइट ऑन मेन रोड आ जाते हैं। जो रोड की विड्थ है वो 60 मीटर्स की है। 60 मीटर्स से आपकी राइट एंट्री आ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो हॉस्पिटल्स हैं आपके पास में, जैसे कि आपका पारस खुद का हॉस्पिटल है गोल्फ रोड पे। इसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल है, आर्टेमिस हॉस्पिटल है, मोरंगिया एशिया हॉस्पिटल है। स्कूल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोमिनेंट स्कूल्स लाइक शिवनाथ स्कूल, श्री राम स्कूल, जेवियर्स हो गया, DPS हो गया, ये मेरे आसपास में लोकेशन में आ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी प्राइम लोकेशन। सो इन ऑल आपको विद इन 5-10-15 मिनट्स में यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग साइबर सिटी, साइबर हब। यहाँ से विदाउट एनी रेड लाइट, आपको बस एक हायत वाली रेड लाइट है वो क्रॉस करनी है। उसके बाद में इस थ्रू एंड थ्रू विदाउट एनी रेड लाइट आप डायरेक्टली गोल्फ कोर्स रोड से होते हुए आप साइबर हब या साइबर सिटी पहुँच सकते हैं विद इन लाइक 15-20 मिनट्स। सो आपको ऑल इन ऑल ये ऐसा एरिया नहीं लगेगा जहाँ पे कि अभी सारी चीज़ें आने वाली है, ऑलरेडी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे यू हैव सिनेमा हॉल्स, यू हैव F&Bs, यू हैव एवरीथिंग नियर बाय। एंड ऑल्सो अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ तो यू हैव DLF कमिंग अप ओवर हियर विच इज़ मे बी पीपल आर टॉकिंग अबाउट 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का जो वो रेट लेके आ रहे हैं। Then over reality is coming up over here, which is people are talking about 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा शोभा हो गया, मैक्स हो गया। तो टेक्निकली जो रेंज है इस प्रोडक्ट के आसपास के प्रोजेक्ट्स की वो आ जाती है तकरीबन 25,000 रुपीज़ टू मे बी अपवर्ड्स। आप देखें तो 30-40 CR का इस विसिनिटी में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको इस रेंज में 1750 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट, 3 बेडरूम अपार्टमेंट विद अ वेरी गुड साइज, विद अ वेरी गुड कम्युनिटी, विद रिजॉर्ट स्टाइल एमिनिटीज़ आपके पास में आ जाती है, विद अ वेरी गुड पार्क हो गया। तो ये सारी आपको कॉम्बिनेशंस जो है वो हर जगह नहीं मिलेंगे। ट्रू, यानी कि मैं तो कहूँगी कि अल्ट्रा प्रीमियम लोकेशन है ये, जहाँ पे प्रोजेक्ट है और यहाँ पे इतने कम बजट में आपको फ्लैट मिल रहा है, अपना खुद का घर मिल रहा है और सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम मिल रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा जो मेजर पॉइंट ये आता है, आज के टाइम पे लो राइजेस जो हैं वो रेरा रजिस्टर्ड नहीं है। ओके ये एक मार्केट में कंटिन्यूस चीज़ें आ रही हैं कि रेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि उससे बिल्डर के ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता है, साथ में लाइसेंसेस सारे क्लियर होते हैं और आपको प्रॉपर अग्रीमेंट्स के थ्रू ही हम लोग जो है वो बुकिंग कराते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये रेरा अप्रूव्ड है। ओके इसके अलावा जो है टाइमलाइंस है हमारी वो ये है कि हम लोग इसको 6 मंथ्स में फ्रॉम नाउ हम लोग इसको डिलीवर कर देंगे विद ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी इकोसिस्टम। आपको क्लब हाउस से लेकर कमर्शियल से लेकर ईच एंड एवरी अपार्टमेंट विल बी डिलीवर्ड इन 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। तो यानी कि ये नियर टू पोजेशन एरिया है। नियर टू पोजेशन एरिया है और प्लस आप अपने सारे इंटीरियर्स करके आप दिवाली पे शिफ्ट भी हो सकते हो यहाँ पे। सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट विद अ बजट एंड विद अ स्पेस ऑल्सो, उनको क्लब हाउस भी चाहिए, उनको ओपन एरियाज भी चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ भी चाहिए और उनको एक ग्रेट लोकेशन चाहिए। तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट दे शुड एक्चुअली लुक फॉर। तो पारस की इतनी बड़ी लेगेसी है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। पारस ने जो है अभी आप मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई पारस पौतियर हो गया, पारस ट्विन टावर्स हो गया, पारस डाउनटाउन हो गया, सबको जो है वो वेल मेंटेन्ड है। इसके अलावा ऑलरेडी जो है हम लोगों ने 17 प्रोजेक्ट्स वी हैव डिलीवर्ड एज ऑफ नाउ एंड हमारे पास में ऑलरेडी जो है पोर्टफोलियो में वी हैव गुड़गांव, वी हैव नोएडा, वी हैव मोहाली एंड मेरठ भी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है पारस को इनटू रियल एस्टेट एंड ऑलरेडी हम लोगों ने 10 हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया अभी हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं एंड पारस डेयरी भी है। सो ऑल इन ऑल बहुत ही वेल रेप्यूटेड कंपनी है जहाँ पे एक बार में एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, एक प्रोजेक्ट सेल करने के बाद में ही दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे और कहीं ना कहीं ऑलरेडी कैश रिच कंपनी है। इसके अलावा हमारी खुद की मेंटेनेंस कंपनी भी है और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे वो सारे के सारे हम लोगों ने खुद ही मेंटेन किए हैं। सो ये अच्छी चीज़ है कि कोई भी बिल्डर आज के टाइम पे एंटर, आप एक वेल रेप्यूटेड बिल्डर के साथ में अगर आप एंटर करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी अग्रीमेंट में, तो आपको उसकी बैक हिस्ट्री पता होनी चाहिए और बैक हिस्ट्री के साथ में आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो जाके देख के आनी चाहिए। बिल्कुल, तो उसी से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, उससे आइडिया भी लग जाता है कि प्रोजेक्ट कैसा होने वाला है और प्लस जो बिल्डर है उन पे भी एक ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। एग्जैक्टली। वैसे पारस के ऊपर तो वैसे ही
बहुत ही ट्रस्टेड बिल्डर हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि मेंटेनेंस में भी आप लोग पूरा साथ देते हैं, यानी कि अगर प्रोजेक्ट बाय कर लिया है, परचेज कर लिया गया है, उसके बाद भी ये लोग साथ नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद भी मेंटेनेंस में भी पूरा साथ देते हैं, इसका राइट? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है प्राइवेट बिल्डर्स के साथ में, उन्होंने बिल्डिंग जो है वो बना दी है, उसके बाद में आपको सेल कर दिया है। बट अब कोई भी दिक्कत आती है 2 साल 3 साल बाद में, 5 साल बाद में, कोई भी अगर प्लम्बिंग का इशू हो रहा है या फिर टाइल्स ब्रेकेज का इशू हो रहा है, तो फिर आपको जो है खुद एफर्ट करके जाना पड़ता है शॉप के पास में, या फिर उस डायग्राम को पूरा देखना पड़ेगा जहाँ से प्लम्बिंग लाइन और जा रही है। हाँ। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, पारस खुद मेंटेन करता है, तो बाद में आपको कोई ऐसे हेडेक नहीं आने वाली है। आपको किसी से भी है ना इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। पारस की खुद की मेंटेनेंस रहेगी, वही पर्सनल्स जो हैं वो आएंगे आपके पास में और सारी चीज़ें करके जाएंगे। आप टेरेस लेते हो चाहे आप बेसमेंट लेते हो, किसी को भी जो है कोई भी नेबर आपको अप्रोच नहीं करेगा कि भाई मुझे जो है एक्सेस चाहिए उसका। क्यों? कि सारी चीज़ें तो मेंटेनेंस कर रहे हैं, आपको कोई हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, आपने सही कहा, मतलब प्राइवेसी भी इससे बनी रहेगी। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप एक बार प्रॉपर्टी ले लेते हो, एक बार प्रोजेक्ट बाय कर लेते हो, उसके बाद भी कोई इशू अगर आ रहा है तो भी आपको पारस का पूरा साथ मिलता है। अच्छा, इसके अलावा आप एमेनिटीज़ भी इतनी सारी दे रहे हैं, मतलब लो राइज अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एमेनिटीज़ शायद नहीं मिलेंगी उतनी, लेकिन यहाँ पे लो राइज अपार्टमेंट है, फिर भी बहुत सारी एमेनिटीज़, क्लब हाउस, सब कुछ मिल रहा है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो पारस ने करी है अपने एंड से, कि भाई लो राइज अपार्टमेंट्स के साथ में वो एमिनिटीज़ भी दे रहे हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। राइट एट द एंट्रेंस हम लोगों ने प्रॉपर, हम लोग यहाँ पे ऐप्स रन करेंगे जिससे कि आप एंटर हो सकते हैं, QR कोड एक्सेस कर पाएंगे, अपने गेस्ट को दे पाएंगे, ताकि वो भी जो है आपको पता रहेगी कौन एंटर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। एंड जब आप क्लब में जाते हैं, इट विल बी लाइक वन ऑफ द फैबुलस क्लब्स, जो कि आज के टाइम में किसी भी लो राइज अपार्टमेंट में आपको नहीं देखने को मिल रहा है गुड़गांव में। इसमें हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं, हम लोग एक स्क्वॉश कोर्ट देने का, हम लोग एक्सबॉक्स अरीना देना चाह रहे हैं इसमें। एंड इसके अलावा यू हैव बैंक्वेट हॉल, कैफ़ेज, जिम्नेजियम, इंडोर जिम्नेजियम, आउटडोर जिम्नेजियम। हम लोगों ने बाहर भी स्पोर्ट्स अरीना दे रखा है, जिसमें कि हम लोग क्रिकेट पिच हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, एंड वी ऑल्सो आर प्लानिंग कि हम लोग इसमें इन्फिनिटी पूल दें। तो दिस क्लब विल बी रेडी अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइमलाइन जो रहेगा जो हमारे अपार्टमेंट्स का भी पोजेशन टाइमलाइन है। तो 6 मंथ्स में ये सारी चीज़ें हम लोग जो हैं डिलीवर कर देंगे। आज के टाइम पे प्लस्तर वस्तर सब कुछ हो चुका है और फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रणय, एक चीज़ और है जो मैं अभी यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, तो ये हम इस वक्त एंट्रेंस पे खड़े हैं प्रोजेक्ट की, और यहाँ पे जो रोड है ये कितना वाइड है, दैट यू ऑल्सो कैन सी, और आसपास ग्रीन एरिया है, यहाँ पे कमर्शियल है। ये कितना वाइड रोड है प्रणय? हम लोगों ने जो है ये प्रॉब्लम को देखते हुए रोड की विड्थ जो है वो 12 मीटर्स की रखी हुई है, जहाँ पे वॉल टू वॉल आपकी 12 मीटर्स की आती है, और आपके ड्राइवेबल जो रोड्स हैं वो 9 मीटर की हैं। और रोड्स पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल हम लोगों ने कंक्रीट की रोड्स ना बना के एक ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है इस रोड के ऊपर। तो आपको एक फील आता है रोमन थीम का हर जगह पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस ओनली। एंट्रेंस से ही आपको जो है रोमन स्टाइल थीम जो है वो हम लोगों ने हर जगह दिखाया है यहाँ पे। बिल्कुल, यानी कि आपको एक तरीके से इतने कम बजट में एमेनिटीज़ तो मिल ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ लग्जरी भी मिल रही है। आप देखिए, आप जब एंटर करेंगे यहाँ से, तो इन्होंने इस तरीके से जो थीम डिज़ाइन किया, इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आपको भी एक फील आएगा कि किसी अच्छी जगह पे आप रह रहे हैं, किसी अच्छी जगह पे आप जा रहे हैं। इवन आपके गेस्ट भी अगर आएंगे तो उन्हें भी ये महसूस होगा कि दे आर एट अ गुड प्लेस। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द रोड, मतलब आपके मेन रोड का ये प्रोजेक्ट है। मेन रोड से आपकी एंट्री आती है, एंड राइट ऑन दिस रोड यू हैव बहुत सारे आपको अमेजिंग प्रोजेक्ट्स और मिल जाते हैं, जो कि तकरीबन शायद 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 30 करोड़, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास में। बट वहीं पे ही आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है, उनके कंपैरिजन में सारे रिजॉर्ट स्टाइल एमिनिटीज़, सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, घर के अंदर उतना ही स्पेस मिलता है, एंड आपको एक ऐसा प्राइस मिलता है जो कि आपको इस रोड पे नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड बाय इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ रेंटल, एंड इन टर्म्स ऑफ एंड यूज ऑल्सो। ओके, सो दिस वाज द प्रोजेक्ट। प्रणय, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने अच्छे से पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एक एक डिटेल आपने हमें बताई। इट वॉज माई प्लेजर दैट आप लोग इस तरफ आए और आपने बेसिकली पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करी, और अपने व्यूअर्स को भी समझाने की कोशिश करी कि लोकेशन वाइज और एमिनिटीज़ वाइज और स्पेस वाइज क्यों ये एक बहुत ही लुक्रेटिव बाय है एज ऑफ नाउ। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
सो गाइज दिस वॉज द प्रोजेक्ट द फ्लोरेट एनक्लेव बाय पारस। मतलब मैं ये कहूँगी कि कम बजट में एक परफेक्ट प्रोजेक्ट है ये। मतलब क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपको। लो राइज अपार्टमेंट के होते हुए आपको काफ़ी अच्छी अमेनिटीज़ मिल रही हैं। जो हाई राइज अपार्टमेंट में अमेनिटीज़ मिलती हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल रही हैं, कम बजट में मिल रही हैं। प्लस एरिया की तो अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब सब कुछ कमर्शियल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स सब कुछ यहाँ पे आसपास में है। ऑन रोड ये प्रोजेक्ट है। प्लस एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। हर एक छोटी से बड़ी चीज़ में आपको यहाँ पे लग्जरी की फील आएगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि दिस वॉज द परफेक्ट प्रोजेक्ट। तो अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपना विजिट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लैरिटी जो मिलती है वो विजिट करने के बाद ही मिलती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।